गुड मॉर्निंग बेटा। हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे थे। आज हम करेंगे मोशन की इक्वेशंस डिराइव करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप सभी को पता है मोशन की तीन बेसिक इक्वेशंस होती हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। बेटा आज हम इन मोशंस की तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से। ये है आज का टॉपिक हमारा, टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया इसमें, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेट करेंगे फॉर ए यूनिफॉर्म, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या था? व्हेन ए पार्टिकल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग इन टाइम। व्हेन ए पार्टिकल इंक्रीज इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी यानी कि ए क्या रहे हमारा कांस्टेंट, व्हेन ए इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ए कांस्टेंट। अब ए एक्चुअल में होता क्या था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फ्रॉम हेयर डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए डेल्टा टी। तो डेल्टा वी क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। अगर हम इसका ग्राफ ट्रेस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर बेटा? अब देखो एक बार, यहाँ से मैं शुरू करूँगी अपना टॉपिक। इफ when t is equals to 0, velocity v is equals to u, initial velocity, and after time t at time t velocity v is equals to v for uniform accelerated motion। तो बेटा कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास? एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू u। आफ्टर टाइम इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी। वेलोसिटी कितने पार्टिकल की? v। हमें क्या ड्राइव करनी है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करेंगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर बेटा? हमने लिया स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ लाइन। क्या होगा हमारा स्लोप? थीटा। ये कंप्लीट v है, ये u है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? v माइनस यू। ये कितना आ गया हमारे पास? t माइनस 0 t। डेल्टा t इज इक्वल्स टू t एंड डेल्टा v इज इक्वल्स टू v माइनस u। From slope of graph tangent theta is equals to delta v by delta t। Slope of graph tangent of theta is equals to delta v by delta t। किसके इक्वल आ गया? एक्सेलरेशन के इक्वल। डेल्टा v माइनस यू अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू t, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया हमारे पास? टेंजेंट थीटा स्लोप
इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, वी माइनस यू। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वी माइनस यू, बेस टी, टेंजेंट थीटा वी माइनस यू बाई टी, दैट इज ए। वी माइनस यू इज इक्वल टू ए बाई वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। This is the first equation of motion. Now second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एरिया अंडर ग्राफ। क्या कहें हम, सेकेंड इक्वेशन हमें निकालें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो क्या निकालना बेटा हमें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या कहें हम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एस, इसको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। सो एस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी को हम क्या कह सकते थे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने निकाला बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो एरिया लेंथ कितनी है हमारे पास टी, ब्रेथ कितनी है यू, क्या आ गया हमारे पास यू टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस कितना है इसका टी, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है v माइनस यू, दैट इज यू टी प्लस हाफ ऑफ टी इंटू में v माइनस यू। v माइनस यू हमारा किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल। v माइनस यू की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, ए टी। तो क्या इक्वेशन आ गई बेटा हमारी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा हमारे पास, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर बेटा, हमें एक तरह से ऐसे निकालना है। तो क्या कहूँ मैं, s इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ क्या है, ये एक ट्रेपिज्म बनी हुई है, ये दोनों क्या हमारी पैरेलल साइड्स, और ये इनके बीच का क्या एल्टीट्यूड, पैरेलल साइड्स ये u और ये कितनी है v, और एल्टीट्यूड कितना है हमारा t। तो क्या कहूँ मैं, s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, क्या है ट्रेपिज्म, ओ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड और हाइट बिटवीन देम। सो s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या है पैरेलल साइड्स u प्लस वी, एल्टीट्यूड कितना है t। s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू टी। हम इस इक्वेशन से निकाल दे t, v माइनस यू इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू a। सो फ्रॉम ए t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a, because from v is equals to u plus at,
टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। टी कितना हमारा v माइनस यू बाई ए, तो हमने रख दी बेटा t की वैल्यू। तो क्या है हमारे पास हाफ ऑफ v प्लस यू वी माइनस यू बाई ए। 2a को इधर भेज दें हम, क्या रह जाएगा यहाँ पे v प्लस यू वी माइनस यू, क्या है हमारे पास 2a को इधर भेज दिया, 2as इज इक्वल्स टू वी प्लस यू वी माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं हम 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बेटा। अब इन्हीं मोशंस की इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे फ्रॉम कैलकुलस मेथड। डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमें क्या ड्राइव करना है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये कहता है एज वी नो, हमें सबको पता है, एज वी नो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। क्या होता है बेटा हमारा a, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा v means dv by dt. From here dv is equals to a dt. Integrating both side. Integrating both sides. Integration of dv, integration of a dt. When time t is 0, velocity is equals to u. When time t is equals to t, velocity is equals to v. So dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा v, और v की लिमिट u से v। a कांस्टेंट बार dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और t की लिमिट 0 से t। v की जगह पे अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u, v माइनस यू इज इक्वल्स टू a अपर लिमिट t। लोअर लिमिट क्या हमारे पास 0। फ्रॉम हेयर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ से हमने क्या निकाल दी, फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर बेटा। सेकेंड इक्वेशन, अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन। एज वी नो वेलोसिटी v क्या होती है हमारे पास, dx बाई डी टी। वेलोसिटी v क्या होती है, dx बाई डी टी। फ्रॉम हेयर v डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। वी डी टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास, dx। क्लियर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या पुट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैंने v की वैल्यू पुट करवा दी, u प्लस फ्रॉम इक्वेशन विच गोस टू प्लस ए टी एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। v की जगह पे u प्लस ए टी, क्या पुट कर दिया हमने, v की जगह पे u प्लस ए टी इंटू में डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। लिमिट अप्लाई करें हम, इनिशियल यहाँ पे किसका टाइम का डिफ्रेंशिएशन है, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज x नॉट। आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज x। t0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजन पे या फिर x नोट पे, और आफ्टर टाइम t पार्टिकल किस पे आ गया, x डिस्टेंस पे। इंटीग्रेशन करवाया, u अलग अलग होता है इंटीग्रेशन, u डी टी प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी एक्स फ्रॉम x नोट टू x।
0 to t। u एज इट इज़ बेटा dt का इंटीग्रेशन t कितना आ गया हमारे पास ut लिमिट 0 से t प्लस a, t का इंटीग्रेशन जैसे टू dt कितना होगा t² / 2 लिमिट 0 से t dx का x लिमिट x नोट से x। पुट करवा दें हम लिमिट, अपर लिमिट एज इट इज़, लोअर लिमिट नेगेटिव। सो u t की जगह पे t पुट किया तो t, 0 पुट किया तो 0 प्लस हाफ एज इट इज़, ए एज इट इज़, क्या है हमारे पास हाफ एज इट इज़, ए एज इट इज़, टी की जगह पे एक बार टी एक बार 0, अपर लिमिट टी, सो हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, लोअर लिमिट 0 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है एक्स माइनस लोअर लिमिट क्या है एक्स नोट। एक्स माइनस एक्स नोट क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एस, तो क्या है बेटा हमारा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर बेटा। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या प्रूव करना है हमें, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। कहता है एज वी नो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv/dt, इसको dx से मल्टीप्लाई करवा दे और dx से बेटा क्या करवा दे डिवाइड। क्लियर। सो dx/dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी क्या बन जाएगा, dx/dt वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx, dx को इधर भेज दिया बेटा हमने, a dx इज इक्वल्स टू v dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। व्हेन dx इज डिस्प्लेसमेंट इज 0 या x नोट, तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास u, जब डिस्प्लेसमेंट इज x वेलोसिटी इज v। a कांस्टेंट बार, dx का इंटीग्रेशन x, x की लिमिट x नोट से x, v का इंटीग्रेशन v²/2, v का इंटीग्रेशन कितना है बेटा हमारे पास v²/2 लिमिट u से v। a x की जगह अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नोट इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज, v की जगह पे अपर लिमिट v कांस्टेंट रख दें हम, माइनस लोअर लिमिट v की जगह पे u, दैट इज u²। x माइनस एक्स नोट क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s, 2 को इधर भेज दिया हमने, क्या आ गया ये 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, दोनों इक्वेशंस, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड और यूजिंग कैलकुलस मेथड।